हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राखी है और आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। तो अभी ये गोल्ड जो है, जो हम मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आज अभी तो ये 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है, लेकिन हमें गोल्ड का एनालिसिस करने के लिए या कोई भी चार्ट जब भी हम एनालाइज करते हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो देखेंगे। हमें बायस पता होना बहुत ज़रूरी है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है, वो डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें अप ट्रेंड के लिए ही प्लान करना चाहिए और अप ट्रेंड के लिए ही हमें सेटअप्स ढूंढने हैं। डाउन ट्रेंड के लिए कोई भी सेटअप मिले, कितनी भी बड़ी रैली मूव कुछ भी मिले, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं लेना है। काउंटर काउंटर ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो अभी हम जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 4 आवर टाइम फ्रेम जो है वो हमारा एनालिसिस का होगा, 1 आवर टाइम फ्रेम भी हमारा एनालिसिस का होगा। लेकिन हमारा जो भी ट्रेड बनेगा वो एक तो 15 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे, जो टाइम फ्रेम पे हमें बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी, जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड रहेगा, हम बस वहीं पे उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एंट्री करेंगे। एंट्री और जो भी टारगेट रहेगा वो हमारा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। अब क्योंकि मार्केट ने लोअर हाई बनाया है, इसका मतलब यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, व्हाट डज दैट मीन कि अभी मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे है, हम यहाँ पे देखेंगे ये वाले पॉइंट्स को। जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें दिख रहा है, यहाँ पे देखो मल्टीपल टचेस दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले एरिया में तो एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन सपोर्ट देता है। ठीक है, तो देर आर हाई चांस कि ये मार्केट, ये वाली ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है और यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो अभी हमारा प्लान क्या है, बिकॉज मार्केट इज डाउन ट्रेंड, तो अभी हम लेटेस्ट देखेंगे। देखो ये हाई को अगर मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूंगी, ठीक है, तो ये हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है तो ये पोटेंशियल दिखाता है कि मार्केट एक स्टिल इन डाउन ट्रेंड। तो हम बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो हम एक अच्छा खासा पुल बैक का वेट करेंगे और हम सेल प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट कहाँ तक पुल बैक ले सकता है इसका हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एफवीजी है जो 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। दिस एफवीजी इज 4 आवर टाइम फ्रेम। और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये जो लेवल है यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो जहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट और एफवीजी, ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत स्ट्रांग है और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत हाई है और मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। बट स्टिल अगर बाय स्ट्रांग है तो वो भी हो सकता है, बट द रिजेक्शन चांसेस आर मोर। ओके, तो अभी इसमें हम और कॉन्फ्लुएंस ऐड करते हैं तो हमारा एक अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा। ठीक है, कैन यू सी दिस? ये यहाँ पे देखो इक्वल हाइज है और उसके नीचे भी यहाँ पे भी लिक्विडिटी है और ये जो इक्वल हाइज है हम इसको कंसिडर करेंगे। इक्वल हाई जब भी होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, सो बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे रिटेलर्स के वहाँ पे स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट जाता है, नहीं तो उसको फ्यूल नहीं मिलता टू गो फर्दर डाउन साइड। तो अगर मार्केट को एक ट्रेंड देना है, एक अच्छा खासा अच्छा खासा मोमेंटम देना है, ठीक है, तो उसके लिए फ्यूल बहुत ज़रूरी है और लिक्विडिटी जो होती है, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो फ्यूल का काम करते हैं। तो हमारा लिक्विडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विडिटी के ऊपर हमारा एफवीजी भी है और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। ठीक है, हमें अभी डिस्काउंट प्राइस में अगर सेल करना है तो हम एक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची लेवल पे अगर आप देख सकते हो तो ये 50% फिब लेवल है। ठीक है, तो अभी हमने इसको मार्क किया है तो इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी ग्रैब करने आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ग्रैब करके मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो लिक्विडिटी ग्रैब करके उसके ऊपर हमारा 50% फिब लेवल भी है और एफवीजी भी है और एट द सेम टाइम हमारा एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। तो मार्केट रिजेक्शन लेने के चांसेस हमारे पास बहुत है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, चार चार कॉन्फ्लुएंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा खासा हमारा एक ट्रेड बन सकता है। इस केस में हमारा टारगेट जो है वो ये लेवल पे होगा। ठीक है, एंट्री हमारी अभी तक फिक्स नहीं है क्योंकि मार्केट एंट्री कौन से एग्जैक्ट पॉइंट पे देगी ये तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे ही
देखेंगे। तो मार्केट को हम जाने देंगे ऊपर, अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को वॉच करेंगे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, जैसे कि लिक्विडिटी है, हम अलर्ट लगा के भी रख सकते हैं, लिक्विडिटी को क्रॉस करके एफईजी में टैप करेगा तो वी कैन शिफ्ट टू 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे 15 मिनट पे और हम देखेंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली रिजेक्शन हो रहा है या मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। तो वो हमें छोटे टाइम फ्रेम का एक बेनिफिट है कि हमें बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अर्ली एंट्री मिल जाती है। इसलिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम का या 1 आवर कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम 5 मिनट या 15 मिनट पे हमें जो भी कंफर्टेबल है हम वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, लेट्स गो बैक टू 4 आवर टाइम फ्रेम। ओके, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे और एक चीज है, अगर व्हाट इफ मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेकंड, हमें अभी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा सेलिंग साइड के लिए ही है। लेकिन इन द अनदर सिनारियो इट कैन हैपन कि मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन हमें तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट देगा, मार्केट अगर वापस से ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग देता है तो देर आर हाई चांस कि वहां से हमें अच्छा खासा सेल पोजीशन मिलेगा। तो अगर कितनी भी अच्छी कैंडल बने तो मार्केट को पहले ही ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट को रिटेस्ट करने देंगे और वापस से जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो हाई पॉइंट बना है अपना, ठीक है, मान लो मार्केट ने एक ऐसी कैंडल बनाई, ठीक है, दिस इज हाई पॉइंट। ओके, तो मार्केट को हम रिटेस्ट करने देंगे और वापस से जब इस लेवल को क्रॉस करके मार्केट जब क्लोजिंग देगा, वेदर इट इज 15 मिनट और 5 मिनट, हम ट्रेड प्लान करेंगे और उस इसके नीचे हम एसएल अपना रखेंगे। ओके, और अगर ये सिनारियो होता है अपना, ठीक है, अगर ये सिनारियो होता है अपना, ठीक है, तो उसमें हमारा ये टारगेट, हमारा पहला टारगेट रहेगा टारगेट 1। ठीक है, बिकॉज ये 4 आवर टारगेट है, 4 आवर पे टारगेट है, ये टारगेट काफी अच्छा खासा होगा, बहुत अच्छे खासे पॉइंट से होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत कंसिडर 100 पॉइंट से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये अच्छा खासा टारगेट है और इसके ऊपर जो नेक्स्ट स्विंग है, ठीक है, जैसे कि ये वाली, यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है, बट हम टारगेट 1 का ही जो भी है टारगेट हम 1 का ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वापस मार्केट कंसोलिडेट करके पुल बैक करके फिर ही और ऊपर जाने के चांसेस है। तो विल जस्ट बुक अवर टारगेट एट टारगेट 1। ठीक है, तो ये होगा सेकंड सिनारियो। तो ये सारी जो सिनारियोज है, प्रोबेबिलिटी है सेल साइड की ज्यादा, लेकिन मार्केट कैन डू एनीथिंग। ओके, तो मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया है तो हमें ब्रेकआउट के हिसाब से अपना प्लान चेंज करना है और हम बाय के साइड में रहेंगे। लेकिन उसके लिए भी है कि हमें मार्केट पहले ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है, माइंड दैट। ओके, तो हम अभी मंडे का वेट करेंगे, लेट्स सी मंडे को मार्केट क्या करता है, हमारे जो भी एनालिसिस है उसको किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। और हम जो भी अभी ये प्लान करेंगे, जो भी हम ट्रेड्स करेंगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपका वीक, आपका ये ट्रेड कैसे गया। ठीक है, थैंक यू सो मच।